आवाज आ रही है ना? लास्ट टाइम अपन ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक हो गया। ठीक है, आज से अब अपन चालू करेंगे आगे की चीजें, है ना? संयोजकता वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपने को ये पता होना कि परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक, क्रमांक का मतलब होता है किसी क्रम से कोई चीज हो। सही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब है, किसका क्रमांक? एटम का। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो कुछ भी रखा हुआ है वो इसी के आधार पर रखा हुआ है, इसी के आधार पर रखा है। मतलब यदि किसी का 1 है, किसी का 2, किसी का 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही कुछ है ना? ऐसे क्रम से सब रखे हुए, उस पे भी हम आने वाले हैं, है ना? तो ये 10 तक के मैंने लिखे, तो इसमें कुछ होगा। पहले पे क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ऐसे ही कुछ होंगे, ऐसे ही कुछ होंगे। इनको भी अपन याद करेंगे धीरे से। तो ये अपने क्रम से रखे क्यों, ऐसे ही क्यों रखे, उनको हमको समझना है। समझ में आ रहा है? और किसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको अपने को समझना है। किसको एटॉमिक मास नंबर बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या बोलेंगे, वो समझना है। ठीक है, अभी तक हमको इतना पता चल चुका है कि कोई भी यदि एटम होगा तो उसके सेंटर में उसका नाभिक होगा, और उसके चारों तरफ क्या होगी? तो उसकी कक्षाएं होगी। क्या होगी? उसकी कक्षाएं होगी। ये अपने को पता है ना? ये वाला हिस्सा क्या होगा? तो इसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या होगा? तो इस नाभिक के अंदर दो चीजें होगी, एक प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। सही है क्या? इन कक्षाओं में क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। सही है क्या? तो यहां पर इन कक्षाओं में क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमको ये पता है कि किसी भी, यदि हम बात करें, किसी भी एटम की बात करें, परमाणु की यदि बात करें, तो उसके अंदर क्या क्या होगा? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इसके नाभिक में क्या होगा? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? तो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। किस प्रकार से अरेंज होंगे उसके लिए अपन ने पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा है ना? बहुत सारे नियम पढ़े, क्वांटम संख्याएं पढ़ी, इसके अंदर देखा अपन ने। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो नाभिक में होंगे। इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो मास है वो ज्यादा होता है, इसका कम होता है। होता है ऐसा? इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। ये भी अपन ने पढ़ा, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। सही है? मास की बात करें तो जितना प्रोटॉन का होता है उससे लगभग 1836 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का। इतना कम मास होता है। उसमें -31 आती, इस पे कितना आता है? -27 आती। तो मास भी इसका कम है। तो इसका पूरा, ऐसा बोलते हैं कि परमाणु का पूरा जो भार होता है उसके नाभिक में होता है। सही है? ऐसा बोलते हैं। अब हमको यह देखना है कि ये जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को यदि शॉर्टकट में लिखना है तो P लिखेंगे, न्यूट्रॉन को लिखना है तो N लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को लिखना है तो अपन E लिख देते हैं। क्लियर है? अब आप बात करते हैं कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है। ठीक है, किसको परमाणु क्रमांक बोलेंगे उसको हमको समझना है। तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, ये जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर बोल दो या परमाणु क्रमांक बोल दो, इसको सबसे पहली चीज इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। ये क्या होता है? तो इसी को प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या भी इसको बोलते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, उतना ही जेड की वैल्यू होगी। ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता। पहली चीज। बदलेगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बाहरी कक्षाओं में होते हैं, या तो ये यहां से इसको त्याग करेंगे या किसी को ग्रहण करेंगे।
है ना, वो किस आधार पे करेंगे उस पे भी हम आएंगे, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो प्रोटॉन नहीं बदलेगा, मतलब इसका जो क्रमांक है वो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, इसका क्रमांक नहीं बदलेगा। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को जेज से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ये क्या चीज होती है? तो ये प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है ना। और बोलेंगे कि प्रोटॉन की संख्या होती तो नाभिक में तो न्यूट्रॉन भी होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन हम इसको प्रोटॉन से ही क्यों रिलेट कर रहे हैं, ये धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें हमको क्या होगी, धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, है ना। ऐसे पूरे 118 तत्व जो है सिस्टमेटिक, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद ऐसे अरेंज है। दूसरा यहां पर हमको देखना है कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, या मास क्या होता है। एटॉमिक मास, जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान, या इसी को द्रव्यमान संख्या भी बोलेंगे। ये मास क्या होगा इसको देखना है। तो हमको ये भी पता है, हमने पढ़ा है प्रोटॉन के अंदर कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ मास होता है। तो जो जितना हल्का होगा वो पहले होगा, जो जितना भारी होगा बाद में होगा। समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे हम इधर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसका द्रव्यमान बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि एक प्रोटॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यदि प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनका भार भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो इनका भार बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? भार बढ़ते जाएगा। इसको किससे डिनोट करेंगे? तो ये जो है इसको डिनोट किससे करेंगे? तो इसको ए से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? ए से। इसको ए से डिनोट करेंगे। लिखेंगे कैसे? तो जैसे हमने पहले भी एक बार देखा था कि ये लिखा हुआ तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आता था, ऐसा लिखा आता था। तो ये जो लिखा हुआ आता ये क्या है? तो ये जेड है। ये जो लिखा आता ये क्या है? ए है। ये नीचे जो लिखा आएगा वो क्या है? जेड है। जो ऊपर लिखा आएगा वो ए है। जो नीचे लिखा आएगा उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जो ऊपर लिखा आएगा उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, या द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जो नीचे लिखा आएगा उसको जेड से दिखाते हैं, वो प्रोटॉन की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। ऊपर क्या होगा? तो ऊपर द्रव्यमान संख्या होगी। क्या होगी? द्रव्यमान संख्या। इस पे भी अभी धीरे धीरे अपन आते हैं। आ समझ में? इन सब चीजों पे धीरे धीरे अपन आते हैं कि ये क्या चीज होगी, कैसे होगा, कैसे हम इनकी संख्याएं निकालेंगे, सब कुछ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं। क्या चीज? परमाणु क्रमांक। यहां पे एक एक पॉइंट जो है ना इसको ध्यान से समझना है। इस पे आगे अपनी बहुत सारी चीजें टिकी हुई है ना। बहुत सारे इसके ऊपर एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते, सिर्फ यही पूछेंगे कि इसमें ये क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो प्रोटॉन की बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की बताओ, यही पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। परमाणु क्रमांक सबसे पहले क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसको दिखाते किससे हैं? तो जेज से दिखाते। किससे दिखाते हैं? जेज। इसको दिखाएंगे जेज से। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है। प्रोटॉन कितने होंगे उसकी संख्या के बराबर होता है। अब क्वेश्चन उठेगा कि न्यूट्रॉन भी नाभिक में हो तो उसके बराबर क्यों नहीं होगा, वो हम आगे समझ लेंगे। अभी क्या पॉइंट आया यहां पर कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसको दिखाएंगे किससे? जेज से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? जेज से। इसको दिखाएंगे किससे? तो जेज से दिखाएंगे। चलो फिर गए, किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। इस पॉइंट पे रुकना है थोड़ा। क्या बोला? क्या बोला ये पॉइंट? किसी आवेश रहित। आवेश रहित का मतलब होता है यदि कोई उदासीन परमाणु है। कैसा है? उदासीन। यदि कोई उदासीन परमाणु है तो हमने ये पढ़ा है कि यदि इसके अंदर, यहां पर यदि हम बात करें कि कोई यहां पर एटम है और इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे यहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। सही है क्या? और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों समान होगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब ये होगा,
इसका मतलब ये होगा कि जब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे, मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, दोनों चार्ज क्या होंगे, तो दोनों चार्ज बराबर होंगे। सही है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कैसा होगा, उदासीन। तो ये यही बोल रहा है कि आवेश रहित, आवेश क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, है ना, इसको भी अभी धीरे धीरे सब क्लियर होगा। तो संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती, किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। जैसे हम ये बोला कि ये है सोडियम, क्या है, सोडियम, ये क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये एक एटम है, क्या है, एक एटम है, परमाणु है। लेकिन जब इसके ऊपर हम ऐसा कुछ बताएंगे तब हम इसको एटम नहीं बोलते, तब इसको आयंस बोलते हैं। अब आयंस किस कंडीशन में बोलेंगे उन पे भी हम आएंगे, लेकिन हम इसको उदासीन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम यहां पे हमने देखे थे कि ये जो होते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे तो 11वें नंबर पे कौन है, सोडियम। 11वें नंबर पे कौन है, सोडियम। और इस 11वें नंबर का हमको इतना तो पता हो गया है कि इसकी यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो पहली कक्षा में 2 जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 जाएंगे और तीसरी में 1 जाएगा। अब तीसरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर देगा, उसको त्याग देगा, और त्यागेगा, क्या त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। पहले कितने थे, तो दोनों बराबर थे, प्रोटॉन भी 11 इलेक्ट्रॉन भी 11, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चले गया, अब हो गया अनबैलेंस। मतलब 10 बचे क्या, इलेक्ट्रॉन, और 11 बचे प्रोटॉन, मतलब टोटल मिलाए तो इसके ऊपर 1 धनावेश ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या दिखाते हैं, तो ये धनावेश दिखाते हैं, मतलब ये क्या चीज है, तो आयंस, क्या है, आयन। तो जब भी ऐसा कुछ होगा इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ यहां से दिया है, समझा, क्या दिया, तो इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, प्रोटॉन दे नहीं सकता, क्या दिया है, और यदि किसी के ऊपर माइनस आता है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे भी हम आगे आएंगे, इसके ऊपर भी आ गया, इनको आयंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन। यदि कहीं पर लिखा हुआ है कि यहां पर 2 सिंबल हो गए, 2+ आ गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, जब हमने फिजिक्स पढ़ा था तो हमने करंट किसको बोला था, धारा किसको बोला था, आवेश प्रवाह की दर। आवेश क्या था, इलेक्ट्रॉन, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला था, आवेश। जब वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तब उसको हम आवेश बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। सही है, अब यहां से क्या जा रहा है, जब मैंने इसको प्लस बोला तो क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि ये यदि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका मतलब इस पे आवेश होगा, आवेश होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, ध्यान देना। तभी जैसे ही जिसमें प्लस चार्ज आएगा उसको हम धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो धातु अधातु को हम अलग से नहीं समझेंगे, सब इसी में शामिल होते जाएगा, आखिरी में जाके हम उसको कंक्लूजन निकाल लेंगे। धातु अधातु हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि धातुएं विद्युत की चालक होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें धारा प्रवाहित कैसे होगी, समझ में आ रहा है, तो वो सब चीजें भी यहां से होती जाएगी, लेकिन अभी हम उसको बाद में समझेंगे। अभी हम कहां पर हैं, तो यहां पर एक शब्द आया था, वो शब्द क्या था, उदासीन शब्द था, आवेश रहित। तो आयंस क्या होंगे, इस पे भी हम धीरे धीरे आने वाले हैं, इतना समझ में आ रहा है। फिर बोला, रासायनिक तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में विशेष रीति से सजाने से आवर्त सारणी का निर्माण होता है। मतलब 1 पे 1 क्रमांक, 2, 3, 4 ऐसे करते जाएंगे तो आवर्त सारणी इसी क्रम में बनी हुई है। जब आवर्त सारणी इसी क्रम में बनी हुई है तो फिर हम बाद में समझेंगे कि एस वाले ब्लॉक कौन से होंगे, पी कौन से होंगे, डी कौन से, एफ कौन से होंगे। यदि एस में कोई आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, यदि पी में आएगा तो क्या होगा, हम सब बाद में समझेंगे। अभी हमको क्या समझना है, तो परमाणु क्रमांक समझना है कि 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है, 4 से कम 30 तक के हमको कंठस्थ याद होना। कितने तक के, 30 तक के ये क्रमांक हमको याद होना। हमको सिर्फ क्रमांक याद करना है, मास नंबर अपने आप अपन निकालेंगे, क्रमांक हमको याद करने पड़े। इतना समझ में आ रहा है। यदि हम 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक में कौन कौन से आते हैं, 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4, ये याद कर लेते हैं, एटॉमिक मास नंबर हम निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, सीखेंगे उसको कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। और यदि हम अभी से धीरे धीरे करते जाएंगे तो जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो हमको बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, तो जिस क्रम में आवर्त सारणी में ये अरेंज है
उस क्रम को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। सही है क्या? किससे डिनोट करेंगे इसको? जेड से। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। तो यहां पर जो होता है लिखने का तरीका ऐसा है इसका। ये क्या चीज है? तो इसको बोलते हैं, ये एलिमेंट का सिंबल है। कौन सा एलिमेंट है वो यहां पर लिखेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है ना। तो लिखने का तरीका ये है कि एक नीचे लिखा जाएगा, एक ऊपर लिखा जाएगा। नीचे जो लिखा जाएगा उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यदि यहां पर आपको मिले कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है और आपसे सिर्फ कोई इतना पूछे कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 20 है। इसका मतलब आवर्त सारणी में ये 20वें नंबर पर है। इसका मतलब क्या है? आवर्त सारणी में कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर है। इतना अपने को पता होना। समझ आ रहा है? तो यदि कहीं पर आता है तो अपने को यह पता होना, ये आर्गन लिखा, मान लो ये 18 लिखा, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो मुझे यह पता चला कि इसका जेड 18 है और मुझे यह पता चला कि इसमें प्रोटॉन 18 है। कितने हैं? 18 प्रोटॉन है। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 18। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे सब चीजों पे आते हैं। अभी अपना टॉपिक क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। हम यदि कोई सिंबल दिया है तो यहां पर देख के बता देंगे उसके अंदर उसका क्रमांक कौन सा है। क्या है? उसका क्रमांक कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। किसके आधार पर? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर डिसाइड किए जाए। किससे दिखाते हैं इसको? तो जेड से दिखाते हैं। अब इस पे आएंगे लेकिन पहले हम जेड को क्लियर कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है दूसरी चीज पे आते हैं, फिर दोनों को साथ में हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है। दूसरी चीज पे आते हैं जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या जो होती है जिसको ए से डिनोट करते हैं, इसको भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार भी इसी को बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या भी इसी को बोलते हैं। या तो मास नंबर बोलेंगे या परमाणु भार बोलेंगे, दोनों चीज एक ही है। इतना समझ में आ रहा है? ये इसको किससे दिखाएंगे? तो ये क्या करेगा? किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। किससे इसको दिखाएंगे? तो ए से दिखाएंगे। ए कहां पर होता है? तो यहां पर होता है। कहां पर होता है? यहां पर होता है। समझ आ रहा है? ये क्या चीज है? ए है। ए क्या है? तो ये है द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये हमेशा कहां दिखाई जाती है? तो ऊपर की साइड। कहां दिखाई जाएगी? ऊपर। इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रॉन भी होंगे। इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। टोटल हो रहा है 23। टोटल कितना हो रहा है? 23। लेकिन इसको देख के हमको यह समझ में आ रहा है कि इसका Z बराबर 11 है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? तो 11 है। कितने हैं? 11 है। अब हमको यहां से क्या होता है? तो A जो होता है वो क्या होता है? तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये बोल रही डेफिनेशन। डेफिनेशन तो ये बोल रही है। प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? तो प्रोटॉन को Z बोलते हैं। बोल सकते हैं ऐसा? तो यदि मुझे A बराबर 23 दिया है और प्रोटॉन मुझे यहां से मिल गए 11, तो मैं यहां से न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? कितने आएंगे? 12। तो हम कहीं पर भी यदि ऐसा लिखा हो तो इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब तक कि ये उदासीन है, जैसे ही इसके ऊपर कोई चार्ज लगेगा तब गड़बड़ हो जाएगा, तब नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल लिखा He2 और यहाँ पे 4 लिखा। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? तो हमको पता है 2 है। इसी को Z बोलते हैं। यदि ये Z है तो इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 4 होगा। अभी पता हमको चला कि इसके अंदर दोनों चीज होती है। और प्रोटॉन हमको पहले से पता है, ये 4 ये 2। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर भी हो सकते हैं और उससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो प्रोटॉन 11 थे लेकिन न्यूट्रॉन 12 है। यहां पर प्रोटॉन 2 थे लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो भी 2 है। तो ये बराबर भी हो सकता है और कम ज्यादा भी हो सकता है। क्यों होगा उस पे भी आएंगे।
इसीलिए शुरुआत में क्या बोला कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन के आधार पे नहीं देंगे, किसके आधार पे देंगे? प्रोटॉन के आधार। ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतने ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? दो चीजें अभी अपने को समझना है, दो चीजें समझना है। वो दो चीजें क्या है? तो सबसे पहले हमको एक चीज ये पता होना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्या समझना है? एटॉमिक नंबर। और दूसरा एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे परमाणु क्रमांक, और इसको क्या बोलेंगे? या तो इसको यहां क्या बोल सकते हैं? परमाणु क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान। इसी को और क्या बोल सकते हैं? तो द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान संख्या भी इसी को बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करेंगे? तो इसको जेड से। इसको किससे करेंगे? ए से। ये हमेशा कहां लिखा जाता है? तो किसी भी सिंबल के नीचे। ये कहां लिखा जाएगा? तो ऊपर। ये हमको क्या बताएगा? तो ये प्रोटॉन की संख्या बताएगा। ये हमें क्या बताएगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आ रहा है? जेड मुझे क्या जानकारी देगा? तो जेड मुझे प्रोटॉन की संख्या क्या देगा? प्रोटॉन की संख्या ये बताएगा। सही है? हाँ, लेकिन इसको देख के हम ये नहीं बोल देंगे कि न्यूट्रॉन भी इतने, उसको निकालेंगे, क्योंकि वो बदल सकते हैं। ए हमको क्या देगा? तो ए बताता है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। इन दोनों का योग क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। उसके अंदर कितना भार है, अब ध्यान देते जाना, उसके अंदर कितना भार है वो बताएगा। तो प्रोटॉन के ऊपर हमने भार में भी देखा था 1.67, दोनों पे सेम वैल्यू थी, लेकिन 2 डिजिट के बाद चेंज था। तो दोनों का भार जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो लगभग बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्या होता है? लगभग बराबर होता है। डिफरेंस कहां आता है? तो इसके आगे यहां पर डिफरेंस आता है, एक में 7.4 और एक में कुछ और, यहां पर डिफरेंस आता है। तो लगभग इनका द्रव्यमान क्या होता है? तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा होती रहती है। क्यों होती है? उस पर भी हम आएंगे चीजों पे। इतना समझ में आ रहा है? तो ये मैं बता सकता हूं, यदि मुझे कहीं पर ऐसा दिखा कि ये मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, वो क्या क्या पूछ सकता हमसे? तो 5 चीजें इसके बारे में पूछेगा। क्या क्या 5 चीजें पूछेगा? तो सबसे पहले पूछेगा इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। क्या पूछेगा? फिर पूछेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर पूछेगा प्रोटॉन कितने हैं। फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर पूछेगा इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। क्या पूछेगा? न्यूट्रॉन कितने। फिर पूछेगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब जेड कितना है। फिर पूछेगा ए कितना है। ये 5 चीजों की जानकारी इसको देखकर हमको बताना है। समझ आ रहा है? अभी हम इसको देख के बताएंगे। जब हम ये सीख जाएंगे तो डायरेक्ट वो बोलेगा एल्यूमिनियम का क्या होगा, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता। तो अभी अपन ने क्या करा? ये सामने देख के बता रहे हैं। अब ध्यान दो, ये क्या चीज है? 20। तो मैंने बोला ये जेड है। बोलो, बोल सकता हूं ऐसा? और जो जेड है वही प्रोटॉन है। यहां तक आ गया मैं। बोलो, ऊपर वाला क्या है? तो ए है। ऊपर वाला क्या है? ए है। और यदि ए पता है तो मुझे पता है ये P + N होता है। तो यहां से न्यूट्रॉन भी कितने आए? तो 20 आए। कितने आए? 20। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 20 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कब? कब? जब ये उदासीन है। लेकिन जैसे ही यहां पर आपको मिला, मान लो ये है, ठीक है, इसका कितना होता है? तो 11 23। कितना होता है? 11 23। इसमें अब जो होगा तो प्रोटॉन तो हमको कितने मिलेंगे? तो 11 मिलेंगे। सही है। न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे? तो 12 मिलेंगे। सही है। जेड कितना होगा? तो 11 होगा। ए कितना होगा? तो 23 होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। लेकिन यदि कल को कोई बोल दे कि इसकी जगह आपको ये दिया है, क्या दिया? Na+। अब ये उदासीन नहीं है, परमाणु नहीं है, इसको आयन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। ये आयन जो है, इसने क्या करा? ऐसा हुआ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा। क्यों त्यागा? इसको जब हम संयोजकता पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। लेकिन इसका मतलब इसमें जो होगा तो बाकी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। अब इसको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? उसका रीजन ये है
कि उसको अपना कक्षाएं पूर्ण करनी थी, जिसको वैलेंसी या संयोजकता बोलते हैं, उन टॉपिक पे हम आएंगे। आ रहा समझ में? लेकिन यदि ये हमको दिख रहा है तो हमसे 5 जानकारी पूछी जाएगी, वो 5 जानकारी हमको निकालते आना चाहिए। आ रहा समझ में? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? चलो चलो बताओ फिर क्या क्या समझ में आया, है ना? एक एक करके समझेंगे। कितनी जानकारी चाहिए अपने को? 5 जानकारी चाहिए। कितनी चाहिए? 5 जानकारी चाहिए। मैं यहां से शुरुआत करता हूं। ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है? ये पहले नंबर पे लिखा है, क्या लिखा है? मैग्नीशियम। कितना होता है इसका? 12। एटॉमिक मास कितना है? 24। क्या क्या जानकारी इससे मिलेगी? तो सबसे पहले प्रोटॉन कितने होंगे? 12 होंगे, सही है। चलो फिर मैंने बोला इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 12 होगा, सही है क्या? चलो फिर बोला इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 24 होगा, सही है क्या? इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन की संख्या यदि निकालना है तो इसको क्या करेंगे, तो मैं इसका फार्मूला ऐसा बोल सकता हूं क्या? पहले तो ये समझ लो, ये फार्मूला क्या था? तो ये फार्मूला था कि इसके द्रव्यमान में से, द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो, या हमको ये नहीं पता, हमको ये पता कि ए जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, सही है क्या? यदि न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस पी करना पड़ेगा, और इसी पी को हम जेड भी बोल सकते हैं। तो यदि न्यूट्रॉन निकालना हो तो डायरेक्ट यहां से घटा दो। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? तो बोला कि ये कितने आएंगे? 12 आएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? कितने आएंगे? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कब ये आएंगे? जब तक कि इसके ऊपर कोई आयन ना हो, कोई चार्ज न हो, तब तक ये उतने ही आएंगे जितने प्रोटॉन है। यदि कोई चार्ज आ गया, उस केस में फिर हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब की तब देखेंगे। अभी जो दिया उसकी बात करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? चलो इसके अंदर बात करना है ना? ये क्या है? तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। चलो इसके अंदर सबसे पहले प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे। जेड भी होगा 8, सही है क्या? चलो इसके अंदर ए कितना होगा? कितना होगा? 16। ए है क्या? द्रव्यमान संख्या। इसका भार कितना है? तो 16। कितना भार है? 16। यदि भार ज्यादा तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि परमाणु बड़ा है, या उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, सब बोल सकते हो उसके आधार पे, सही है? उसके आधार पे सब बोल। लेकिन बात यह है कि यदि इसके अंदर प्रोटॉन 8 है तो इसका भार 16 कैसे हो गया? इसका भार 16 कैसे हो गया? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8 है, तो भार 16 कैसे हो गया? क्यों हुआ 16? क्योंकि इसमें प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन के साथ में क्या है? न्यूट्रॉन। अब ये कैसे निकलेगा उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे उस पर हम जाएंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो ये 3 चीजें हो गई। चलो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो हम सीधा इस बार करेंगे ए माइनस जेड। बोलो 16 माइनस 8, क्या करेंगे? 16 माइनस 8 कितना आएगा? 8। बता सकते हैं? तो ये 5 जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे। जब जब यहां पर विषम संख्याएं आएगी ये गड़बड़ करेगा, है ना? कुछ अपवाद होंगे, उनको भी हम देखेंगे। अभी हम इतना ही समझते, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो इस केस में क्या करें? बोलो सबसे पहले इसमें न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे? 23 माइनस 11 बोल सकता हूं, ए माइनस जेड। बोले तो 23 माइनस 11 कितने होंगे? 12। चलो प्रोटॉन कितने होंगे? 11। तो जेड भी 11 होगा। चलो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। क्या बचा इसमें? क्या बचा? मास कितना होगा? 23। जो दिया है वो ये यहां पर दिया हुआ है। लेकिन अभी हमको इसकी सहायता लेनी पड़ रही है। जब हम इनको सीख जाएंगे, कम से कम 30 तक के परमाणु क्रमांक कौन सा है, और क्रमांक भी हमको पता है। कोई बोल देगा 17वें नंबर वाले का निकालो,
किसके? 17वें नंबर। अब 17वें नंबर पे कौन है पहले ये पता होना, कौन है तो उसका फिर हमको पता होना। तो क्लोरीन जब लिखेंगे तो यहां तो 17 लिख देंगे, लेकिन यहां पता होना है ना। तो ये कितना होगा? तो 35 होगा। कितना? अब कैसे आएगा वो अपन बाद में देखेंगे, कैसे आएगा उसको भी समझेंगे। तो यदि उसने सिर्फ क्लोरीन बोला, जनरली कहां तक बोलेगा? तो 30 तक के याद होना। कहां तक के याद होना? 30 तक के याद होंगे। 30 तक के यदि याद हो गए तो हम उनके एटॉमिक मास नंबर निकालने का फार्मूला देख लेंगे। यदि ये पता चल गया तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं, वो बिना सिर्फ नाम के भी बोल देगा तो हम ये पांचों जानकारी दे देंगे। सही है क्या? कोई बता सकता हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होगा? ये किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होगा अब देखते जाना। तो हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। प्रोटॉन कितने होंगे? 1। कितने होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे? 1। कितने होंगे? 1। चलो, यदि प्रोटॉन 1 है, अब समस्या क्या है कि ये ऐसे होता है, मतलब इसका ए भी कितना होगा? मास, वो भी 1 होगा। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 0। कितने आ जाएंगे? 0। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होगा। इकलौता ऐसा तत्व जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, बार बार इसी का पूछा जाएगा। इकलौता पूरी आवर्त सारणी में ऐसा तत्व जिसके अंदर क्या नहीं होंगे? न्यूट्रॉन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? न्यूट्रॉन नहीं होंगे। यदि न्यूट्रॉन नहीं होते हैं तो प्रोटॉन को पकड़ने वाला नहीं रहता है, फिर सब गड़बड़ चालू हो जाती है ना। वो सब चीजें आगे हम समझेंगे, क्या इससे फर्क पड़ेगा। न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कम होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इकलौता तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, आ समझ में, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होंगे। चलो, और कौन बचा? तो ये बचा। ये हो गया क्या? ये हो गया। ये वाला, ये भी हो गया? नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फ्लोरीन। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? न्यूट्रॉन कितने होंगे? ए माइनस जेड। 19 माइनस 9 कितने होंगे? 10। चलो, जेड कितना होगा? यही पी होगा, यही पी होगा। तो क्या यही इलेक्ट्रॉन होगा? यही होगा। एटॉमिक मास कितना होगा? कितना होगा? 19। कितना होगा? 19 होगा। तो कम से कम हम इतना तो बोल सकते कि ये चीजें निकाल सकते हैं। बोलो, निकाल सकते हैं क्या? तो हम इस सिंबल को देखकर, लेकिन सिंबल अभी लगेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी मैं उम्मीद किया, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। सही है ना? अभी हमने पढ़ा ही नहीं है कि ये क्रम में कैसे जमे हुए, किस क्रम पे कौन सा आएगा, है ना। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम किसकी बात करेंगे? तो कोई बोलेगा कार्बन में संख्या बताओ। फिर आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं, आपसे क्वेश्चन होगा कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। समझ में आ रहा है? तब जब हमको ये याद हो जाएगा तब, और एक याद होगा उसका क्रमांक, तो हम उसका द्रव्यमान निकालना सीख लेंगे। याद नहीं करेंगे, द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। द्रव्यमान निकालना सीख गया तो थोड़ा टाइम लगेगा, वहीं वहीं निकाल के बता देंगे। सही है? इतना क्लियर है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, दो चीजें यहां पर है। क्लियर है? तो चलो, आगे बढ़ने के पहले कम से कम 10 तक का तो आज देख लेते हैं। कितने तक का? 10 तक। तो देखो, ये है क्रमांक। किसका क्रमांक? तो परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या है? तो ये मैंने बोल दिया कि एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट या तत्व बोल दो। सही है? ये क्या है? तो उसका सिंबल है। क्या है? सिंबल। ये इसका सिंबल है। क्या है? सिंबल। ठीक है, तो पहला क्रमांक होगा, है ना। एलिमेंट कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो ये एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन। क्या इसका सिंबल होता है? तो H होता है। क्या होता है? H होता है। दूसरे क्रमांक पे क्या होगा? तो हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम होगा। दूसरे पे क्या होगा? हीलियम। इसका सिंबल क्या है? तो He है। क्या है? He है। तीसरे पे कौन होगा? तीसरे पे कौन होगा? सॉरी, लिथियम। क्या होगा? लिथियम। तीसरे पे कौन होगा? लिथियम। लिथियम होगा। क्या सिंबल है? Li। क्या है? Li। चौथे पे क्या होगा? तो बेरिलियम। क्या होगा? बेरिलियम। क्या होगा? बेरिलियम।
सही है। पांचवे पे कौन होगा? बोरोन। कौन होगा? बोरोन। क्या सिंबल होगा? बी। क्या सिंबल होगा? बी। छठवे पे कौन होगा? छठवे पे कौन होगा? कार्बन। कौन होगा? कार्बन। क्या सिंबल होगा? सी। सातवें पे कौन होगा? कौन होगा? नाइट्रोजन। क्या सिंबल होगा? एन। क्या सिंबल होगा? एन। आठवें पे कौन होगा? ऑक्सीजन। कौन होगा? ऑक्सीजन। कौन होगा? ऑक्सीजन। सिंबल क्या होगा? ओ। नौवे पे कौन होगा? फ्लोरीन। कौन होगा? फ्लोरीन। क्या सिंबल होगा? एफ। दसवें पे कौन होगा? नियोन। कौन होगा? नियोन। सिंबल एन ए। कितने? ये 10 तक के अभी याद करते आगे के आगे बढ़ेंगे। ये 10 तक के कम से कम अपने को कंठस्थ होना, ताकि यहां पर यदि कोई बोले तो अब यदि कार्बन बोले तो हम ये वाला पोर्शन तो लिख पाए, ये वाला तो लिखे, इसके आधार पे भी अपन दो चार चीजें तो बता ही देंगे। सही है, तो यहां तक तो आ जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे। अब बात यह है कि ये 10 तक वाले में अपने को ये क्रम याद होना चाहिए तो ही अपना काम हो पाएगा। यदि ये क्रम नहीं याद है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समझ में आ रहा है? ये क्रम से अपने को याद होना, एक बार याद करना है, क्योंकि अब जितनी भी चीजें होगी इनके बिना नहीं होगी। सही है, आवर्त सारणी भी बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तो ये तो पता होना। तो कम से कम 30 तक अपने को पता होना। कितने तक? 30 तक। 30 तक पता होना। ठीक है ना? ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक देख लो तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है, इससे लिखा हील लिए बिना। क्या लिखा? डांस करते हैं तो स्लीपर में करेंगे कि हील वाले चप्पल में? किस में करेंगे? डांस किस में करोगे? बिना हील में। तो हील लिए बिना भी, हील लिए बिना भी, हील लिए बिना भी, हील देखो, हील हील ओ सॉरी, मैंने क्या लिखा? हील लिए बिना भी। एक और छूट गया, ये था हाई हील, है ना? ये था हाई हील। हाई हील लिए बिना भी कहां तक आ गए? 5 तक। फिर था चाची। क्या था? चाची। फिर यहां से है नानी, चाची नानी। फिर क्या है? चाची नानी और कौन? फुआ नाचेगी। ये उसकी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? हाई हील लिए बिना भी चाची नानी और फुआ नाचेगी। हाई हील लिए बिना भी चाची नानी और फुआ नाचेगी। आ समझ में? इतना भी करते हैं तो अपन कम से कम इनको संभाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले इतना करें, फिर 21 से 11 से 20 वाली बाद में देखेंगे। इससे अपने को कम से कम इनके क्रम पता हो जाएंगे, है ना? अब यहां से क्या होगा? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। समझा? उसके पहले कम से कम इनके नाम तो पता होना। समझा रहे हैं? क्या पता होना? नाम। दूसरा ये करना कि पहले चाची को ही नचाना, ये भी ध्यान रखना। यदि गलती से नानी नाच दी है तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। समझ में आ रहा ना? तो ये भी ध्यान रखना कि पहले नचाना किसको है? चाची, है ना? और साथ में किसको? बाद में फुआ को, है ना? बुआ मत कर देना, इसका भी ध्यान रखना, है ना? तो यहां पर यदि ये करते तो अपने को कम से कम 10 तक के याद हो जाएंगे। कितने तक के? 10 तक के। फिर अपन ने इसको बोला कि जान दो। ठीक है, अब मुझे क्या याद है? तो मैंने बोला मुझे ये याद है, क्या चीज? हाई हील लिए बिना, हाई हील लिए बिना भी। सही है, ठीक है। हाई हील लिए बिना भी कौन? चाची, चाची नानी और फुआ क्या करेगी? नाचेगी। चलो इतना कर लिया, कितने? 10 हो गए। तो यहां से क्या आया? तो H, सही है, LIBE, बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन। सही है। यदि नाम याद है तो फिर आगे बढ़ते, तो ये क्या होगा, तो हाइड्रोजन। ये क्या होगा, हाइड्रोजन। ये क्या होगा, तो हीलियम। क्या होगा, हीलियम। ये क्या होगा, तो लिथियम। क्या होगा, लिथियम। ये क्या होगा, तो बेरिलियम। क्या होगा, बेरिलियम। ये क्या होगा, तो बोरोन। क्या होगा, बोरोन। ये क्या होगा, तो कार्बन। क्या होगा, कार्बन। ये क्या होगा, तो नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। ये क्या होगा, तो ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है। ये क्या होगा, तो फ्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन। और ये क्या होगा, तो नियोन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो आ गए। कहां तक आ गए, 10 तक। क्रमांक याद होने चाहिए। पहले तो क्रमांक याद हो, बाद में आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। पहले क्रमांक याद हो। पहले क्या याद हो, क्रमांक याद हो। फिर यदि दिक्कत जाए कि यदि तुम यहां पर, जैसे मैंने ऑक्सीजन लिख के भेज गया, अब बात यह कि इसके दो, एक इसके पैर है, इसका एक सर है। एक पैर है, एक सर है। यदि कोई भी भारी चीज होती है तो उसको सर पे रखते हैं। कहां रखते हैं, सर पे। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो भार को बोलते हैं। तो यहां पर जो आएगा वो भारी चीज आएगी, द्रव्यमान आएगा। नीचे क्या आएगा, तो हल्की, ये क्रमांक आएगा। क्या आएगा, क्रमांक आएगा। समझ में आ रहा है। ये कितना होगा, तो क्रमांक तो पता चल गया, ये कितना है, 8। ये कितना होगा, 16। इसको भी निकालना सीखेंगे तो अगली बार क्या लिखेंगे, तो 8 और 16, या इधर लिख दो 8 इधर 16, जैसा भी लिखना हो। हर समझ में। पहले तो ये क्रमांक अपने को याद होना चाहिए। ये 10 तक भी याद होंगे। तो इसमें से यदि कोई बोलता है, क्या बोलता है कि एक काम करो, फ्लोरीन का बताओ, है ना, तो धीरे धीरे अंदर के अंदर कर लो फटाफट। कहां रुकेंगे, कहां लिख रहे, 9 पर। कहां रुक रहे, 9 पर। ये कितना होगा, वो कितना होगा, देखिए 18 है कि 19 है ना, वो देखेंगे बाद में क्या आएगा। नहीं, नीचे वाला तो पता चला ना, उसको बाद में देखेंगे वो क्या आएगा। समझ में आ रहा है। चलो यहां पे आए। फिर किसी ने बोला कि इसका बताओ, ये कौन है, बेरिलियम के बाद बोरोन। क्या है, 5। इसका कितना है, 5। इसको देख, तो क्रमांक तो आ जाएंगे, 10 तक तो आ जाएंगे। 10 तक के क्रमांक अपने को पहले पता हो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एटॉमिक मास नंबर पता हो, क्या पता हो, क्रमांक। तो पहले तो अपन ये कर लेंगे कि 30 तक। अच्छा 10 ही क्यों बता, क्योंकि करना तो 30 तक है, क्योंकि गलती से 11 से 20 जाऊंगा ना तो ये 10 भी चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो 3 दिन के टारगेट में अपने को 30 तक जाना है। एक बार जाना है ना, भले जो भी हो, लेकिन उसके बाद फिर चीजें अपने को आसान लगने लग जाएगी, है ना। तो पहले तो यहां तक आ गए। ठीक है। तो पहले पे था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन और नियोन। सही है, फ्लोरीन और नियोन। यहां तक आना है। ये कितने हो गए, 10, है ना। कभी गड़बड़ हो तो वो ट्रिक काम में आ जाएगी, गड़बड़ हो तो वो काम में आ जाएगी। इतना समझ में आ रहा है। बाकी 10 तक के क्रमांक हम याद कर लें और इनके सिंबल क्या होते वो याद कर लें। ये सब क्या है, तो ये सब अपने क्रमांक के हिसाब से आवर्त सारणी में अरेंज है। तो ये नहीं हम उस आवर्त सारणी को भी अभी कंप्लीट करते जा रहे, बाद में चीजें। मैं फिर बोला धातु अधातु ये सब बहुत आसान हो जाएगी चीजें यदि हम इनको यहां से सही करते चले तो। समझ में आ रहा है। वो सब ऐसा लगेगा पड़ा पड़ा हुआ है। और समझ में। उसके जब आप गुण देखोगे तो बोलोगे धातुएं कठोर होती है। अब कठोर क्यों है, इसका रीजन यहां पे है। तो समझ में आ रहा है। चमकीली होती उसका रीजन यहां पर है। विद्युत के चालक होती उनके रीजन हमको यहां पर शुरुआत में मिलेंगे। तब जाके वहां पे जो उसकी क्वालिटी आएगी ना, उसको हम समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसा कुछ लिखा हुआ है इनके अंदर। सही है। फिर बोलेंगे सोना धातु है कि अधातु है ना। फिर बोलेंगे कि ये एल्यूमिनियम के तार, कॉपर के तार ही क्यों यूज कर रहे, कुछ तो इनमें होगा, इसको ही क्यों यूज कर रहे इलेक्ट्रिसिटी में। तो वो चीजें धीरे धीरे अपने को समझ में आती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आ रहा समझ में, कितना समझ में आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये दो चीज क्लियर है क्या। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समस्थानिक किसको बोलते हैं, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। क्या आएगी, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये लिखा है सम स्थानिक। स्थान का मतलब होता है क्रमांक। तो क्रमांक कौन सा होता है, जो नीचे होता है।
परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं? जेड वाले को। तो ये सम का मतलब समान स्थान, इसका मतलब क्या होगा? जिसका स्थान क्या हो तो समान हो, तो इसका मतलब हुआ समान स्थान। क्या मतलब हुआ? और स्थान को हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते समान क्रमांक। उसका स्थान किससे घिसाइए? तो क्रमांक से। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो इनको क्या बोलते? समस्थानिक बोलते। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते। इसी को क्या बोलते हैं? तो आइसोटॉप्स बोलते। इतना समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? क्या है? तो आइसोटोप किनको बोलेंगे? ऐसे जिसमें क्या हो? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। उसको भी समझते हैं। अपने को किससे बोला उसने? तो प्रोटॉन की संख्या। हमको ये पता है कि यदि जितना प्रोटॉन है उसी को क्रमांक बोलते हैं, और यदि वो उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे। हमको इतना पता है, समझ में आ रहा है? तो सीधा बोल तो जिसका क्रमांक बराबर उनको समस्थानिक बोलेंगे। इसका भी क्रमांक एक, इसका भी क्रमांक एक, इसका भी क्रमांक एक। इसका मतलब तीनों के स्थान बराबर। ये तीनों आवर्त सारणी में पहले नंबर पर आएंगे। तीनों के स्थान बराबर है। क्या बराबर है? तो मैंने बोला इसका क्रमांक बराबर, इसका भी जेड बराबर एक, इसका भी जेड बराबर एक, इसका भी जेड बराबर एक। इसमें भी प्रोटॉन कितने? तो एक। इसमें भी प्रोटॉन कितने? तो एक। इसमें भी प्रोटॉन कितने? तो एक। यदि ये उदासीन है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक। वही बोला, क्या बोला? द्रव्यमान संख्या भिन्न। अभी बात किसकी करना है? तो जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? मेन किससे बात है? तो प्रोटॉन की। और प्रोटॉन को ही उसका क्रमांक बोलते हैं। प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं? उसका। तो ऐसे यदि कोई तत्व होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? तो समस्थानिक बोलेंगे या आइसोटॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। ठीक है। तो पहला जो था हमको सिर्फ इतना पता है कि एक हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? तो इसमें भी वे प्लस वाला मतलब प्रोटॉन एक दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है। यहां पर भी प्रोटॉन एक दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है। यहां पर भी प्रोटॉन एक दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है। मतलब वो कंडीशन तो पूरी कर रहा है। क्या कर रहा है? कंडीशन पूरी कर। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि इसके अंदर जो है, इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ये क्या है? तो इसमें इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। मतलब एक ही वैल्यू यहां पर एक आ रही है, एक ही वैल्यू यहां पर दो आ रही है, एक ही वैल्यू यहां पर तीन आ रही है। क्या चीज अलग है? द्रव्यमान संख्या। क्या चीज अलग है? मतलब उनका भार तीनों का अलग अलग है। यदि भार अलग अलग है तो न्यूट्रॉन हमको निकालना आता है, ए माइनस जेड होता है। यदि इसकी बात करें तो ए भी वन, ये भी वन, ये कितना हो गया? इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? जीरो होंगे। यदि यहां बात करें तो ये न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो एक ही होगा क्योंकि 2 - 1 होगा। यदि यहां पर बोले तो न्यूट्रॉन बराबर 2 होंगे। उसने बोला न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और होगी। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। अब अंदर क्या लफड़ा हुआ कि ये अकेला था, न्यूट्रॉन था ही नहीं। ये क्या था? ये अकेला एक न्यूट्रॉन। इसमें क्या है? एक क्या है? एक प्रोटॉन एक। इसमें क्या हो? प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन दो। जब न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी या न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो ये क्या करेंगे वो भी हम आगे चल के। ज्यादा न्यूट्रॉन हो गए ना, ये नाभिक को ही तोड़ डालते हैं। क्या करते हैं? नाभिक को। तो जैसे यूरेनियम वगैरह देखा है, यूरेनियम देखा ना, वो क्या करते हैं? उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, वो नाभिक को ही तोड़ देंगे। नाभिकीय संलयन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। समझ में आ रहा है? तो उसको कहां यूज करेंगे? तो परमाणु बम वगैरह में। समझ में आ रहा है? किसमें यूज करेंगे? परमाणु। उन चीजों पे हम धीरे से आएंगे, लेकिन अभी हमको इस शब्द को समझना है। जिसके स्थान समान हो उनको समस्थानिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या होना चाहिए? तो नीचे की तीनों चीजें जेड की वैल्यू समान होनी चाहिए। नीचे की वैल्यू क्या होगी? समान। और यदि ये इस पे प्लस माइनस नहीं है, उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन समान होंगे ही होंगे। और यदि ये समान है लेकिन न्यूट्रॉन समान नहीं होंगे। इसकी क्या अलग अलग होगी? कि द्रव्यमान संख्या इसकी क्या होगी?
अलग अलग। वैसे ही कार्बन के भी 3 समस्थानिक है। कार्बन के भी कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 इसके समस्थानिक है। नॉर्मल वाला कौन सा है? तो नॉर्मल वाला जो है वो ये है। कौन सा है? ये वाला है। ये वाला क्या है? नॉर्मल वाला है। इसमें और इसमें ये कार्बन 14 कहां यूज करते हैं? तो कोई जीवाश्म है उसका अध्ययन करने के लिए कितने साल पुराना है। जैसे मान लो खुदाई करते गए और वहां पे एक मूर्ति निकली, समझ में आ रहा है? तो उसका क्या करेंगे? वैज्ञानिक ले जाएंगे उसके ऊपर, या कोई हड्डियों का कंकाल मिला, समझ में आ रहा है? वो हड्डियों के कंकाल में क्या होगा? तो वो जब जीव था तो उन्होंने क्या करा? घास फूस खाई होगी, तो उसके शरीर के अंदर कार्बन गया है। क्या गया है? कार्बन। अब ये क्या होता है कि उस कार्बन की मात्रा वो उसमें चेक करते हैं कि उस हड्डियों में कितनी है। यदि वो मात्रा आधी हो गई तो वो बोलते इतने 1000 साल पुराना है, समझ में आ रहा है? तो उसकी मात्रा करते और फिर वो वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये 5000 साल पहले का है कि 10,000 साल पहले का है कि 15,000 साल पहले का। समझ में आ रहा है? किसके आधार पे? उस कार्बन 14 की मात्रा के आधार पे। कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। उससे इसका पता लगाते हैं। तो ये इसके क्या है? समस्थानिक है। क्या है? समस्थान। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे होगा, यहां पर ये होगा, इसका फार्मूला कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? मतलब नीचे जेड की वैल्यू तीनों में बराबर मिलेगी, और हमको जेड से मतलब है परमाणु क्रमांक यदि बराबर है, उनका स्थान बराबर है, तो इनको समस्थानिक बोलेंगे। सही है? लेकिन यदि ये है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे, लेकिन इसके मास नंबर अलग है। तो न्यूट्रॉन यहां पर 6 होंगे, न्यूट्रॉन यहां पर 7 होंगे, और न्यूट्रॉन यहां पर 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। अब न्यूट्रॉन होगा प्रोटॉन से ज्यादा, और ये करेगा गड़बड़। क्या करेगा? गड़बड़। वो गड़बड़ क्या होगी वो आगे समझेंगे। समझ में आ रहा ना? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होने पर क्या गड़बड़ होती है उनको भी हम देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है? समस्थानिक। तो ये 2 इसके एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल? लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, ये 3 नाम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यही पूछा जाएगा। क्या पूछेगा? कि प्रोटियम जो है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। आपको कुछ नहीं देने वाला। क्या पूछेगा? प्रोटियम जो है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, हाइड्रोजन में हमने अभी ये पढ़ा कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, लेकिन उसके 2 समस्थानिक ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रॉन है। पहले तो ये भी देखो। तो यदि क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा? ट्राइटियम, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो हाइड्रोजन देख के मना मत कर देना, इसमें है 2-2। समझ में आ रहा है? किसमें नहीं है? प्रोटियम में। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, इसके समस्थानिक। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 है, और ट्राइटियम में 2 क्या है? 2 है। तो ये इस पे से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इतना आ रहा है? समस्थानिक तक आ गए हैं। अभी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे?